नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वकील नितिन। आज हम आ पहुँचे हैं महाराष्ट्र के अमरावती के हाजी जमील अहमद, जावेद अहमद पतंग वाले इनके यहाँ, जिनके पतंगों के चर्चे पूरे महाराष्ट्र में भी है और महाराष्ट्र के जितने जिले हैं उसमें भी उनके पतंग के चर्चे हैं। तो चलिए आज उनसे ही रूबरू करते हैं, हाजी जमील अहमद, जावेद अहमद पतंग वाले जी से। चलिए डायरेक्ट उनसे ही मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार, आदाब। मैं वकील नितिन आज सभी का टॉक इंडिया की तरफ से इस शो में स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अमरावती में साबनपुरा स्थित हाजी जमील अहमद साहब के यहाँ, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे पतंग के बारे में, क्योंकि जल्द ही आने वाली 14 जनवरी को संक्रांति का उत्सव मनाने जा रहे हैं लोग। उसी सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं पतंग के बारे में और फिर आगे भी उनके विचार सुनेंगे उन्हीं के जबान से। जमील भाई, आपका मेरे इस शो में टॉक इंडिया की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। जमील भाई, सबसे मेरा पहला सवाल यह है, इस व्यवसाय में आप कब से हो और कितने साल से हो? 1965 में जब मैं छोटा था तो मैं अपने अब्बा को पतंग बनाते हुए देखता था। उसके बाद में मेरे अब्बा फायर ब्रिगेड में लग गए कारपोरेशन में, तो तब भी हम पतंग बनाया करते थे। एक बार उनके साहब आए तो वो बांस को वो ड्यूटी पे मतलब खाली बैठे थे तो छिल रहे थे। दर्जी साहब थे, उन्होंने बोले भाई समझ भाई तुम क्या कर रहे हो? तो बोले सर, बोले मैं घर में पतंग बनाता हूँ, बोले ड्यूटी के बाद में। तो सर ने उनको बुलाया कि भाई कल ऑफिस में आओ। अब्बा ऑफिस में गए तो उन्होंने बोले कि भाई आज से तुम्हारी समझ भाई, बोले तुम्हारी ड्यूटी आज से परमानेंट नाइट ड्यूटी कर देता। बोले 12 बजे से आने का, सुबह में 8 बजे घर को जाना, दिन भर पतंग बनाओ। चलो ठीक है बोले। यानी उनकी बहुत सारी हमारे को मदद, ये समझ लो कि हमारे को उन्होंने पतंग बनाने का रास्ता खोल दिया हमारी। चलेगा हाँ। चलेगा। और मैंने 1977 मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद में मेरा अब्बा बोले अब क्या करते हैं? मेरे अब्बा ने बोले कि तू एक काम करो, बोले ड्राइवर बन जा। बोले मैं रिटायरमेंट लेके तेरे को नौकरी पे लगा दूंगा। लेकिन मेरे अम्मा बोले नहीं, बोले बेटा पतंग बनाएंगे बोले। तो फिर मैंने बोला भाई कि भाई दोनों में से एक काम बताओ मेरे को, एक तो ड्राइवर बनूं या पतंग बनाऊं। तो अम्मा बोले भाई चल अपन पतंग ही बनाते बोले। तो जब पतंग बनाना शुरू किया बोले, तो मेरे साथ के जो मेरे दोस्त लोग थे ना, पढ़ाई में मैं भी बहुत आगे था। मतलब 3 दोस्त थे, हम ज्यादा पक्के दोस्त थे। एक हफाजुर रहीम खान और अफसर इकबाल सिद्दीकी और मैं। यानी ये 3 1 2 3 यानी एक पहला, दूसरा, तीसरा, हम तीनों में घूमते रहता था। लेकिन उस वक्त मेरे हालात इतने खराब थे कि मेरे घर में इलेक्ट्रिक भी नहीं थी। मैं चिराग में ही पढ़ाई करता था। लेकिन वो जमाने में अगर मेरे को सपोर्ट मिल जाता तो मैं हो सकता कुछ और बन जाता। लेकिन देखो, इसमें अल्लाह का फजल ही है कि उसने मेरे को पतंग का व्यवसाय करने की मतलब इजाजत दिया। और आज आज अगर मैं कुछ बनता तो मैं खुद ही अकेला ही नौकरी पे लगा हुआ रहता था। लेकिन आज मैं पतंग बना तो कम से कम मेरे पास में 20 लोग काम करते। मेरे को लोगों की रोजी रोटी का जरिया ऊपर वाले ने बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा 1977 से आप इस व्यवसाय में हो, उसी के साथ अगर आप नौकरी करते तो खुद का पेट भर पाते, लेकिन आपने दूर की सोची, भविष्य की सोची और उसी सिलसिले में आपने ये व्यवसाय किया और आज आपके पास कम से कम 20 कारीगर आपके पास काम करते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये तो हुई एक बात, लेकिन जैसा कि हम लोग अखबार में पढ़ते आते हैं कि नॉयलन का मांझर हो या फिर और किसी तरह का मांझा, जिससे जनरल जो पब्लिक है, आवाम है, उसको बहुत तकलीफ होती है। उस बारे में आप क्या कहोगे? भाई देखो, जब ये मेक इन इंडिया चालू था ना, उस वक्त ये चाइना का मांझा इंडिया में आया। लेकिन ये नायलॉन का होने की वजह से बाद में इसके दुष्ट परिणाम नजर आने लगे लोगों को। मतलब किसी के गले में कट जा रहा है, किसी का गला कट जा रहा है, किसी का कान कट जा रहा है, किसी का हाथ कट जा रहा है, बच्चों के हाथ जख्मी हो जा रहे हैं। तो ये जो नायलॉन का मांझा है ना, तो इसको बंद कर देना चाहिए। अभी कैसा है, लोग चोरी छुपे लाके मांझा बेच रहे हैं। लेकिन अभी जो पतंग, जो जिनका धंधा पतंग का है, वो नायलॉन मांझा बिल्कुल नहीं बेच रहे। कॉटन का मांझा अभी आ गया,
बहुत अच्छा मांझा है। बच्चों को कॉटन मांझे पे उड़ाने के लिए हम बोलते हैं कि भाई मांझा जो इस्तेमाल करेंगे कॉटन का इस्तेमाल करो। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जमील भाई के हाजी जमील भाई के चाहने वाले, उसी तरह पतंग उड़ाने वाले काफी सारे लोग मेरे पीछे हैं। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी मोबाइल का युग चल रहा है या फिर टीवी का युग चल रहा है, तो जो मैदानी खेल थे जिसमें सबसे ऊपर आता है पतंगबाजी, उस बारे में आप क्या कहोगे? अभी कैसा है, सारे मैदानी खेल जितने भी थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आज आज आप आज मोबाइल ने तो बच्चों को इतना आदी बना दिया है कि उनको अगर अपन कोई काम का बोले ना तो गाड़ी की चाबी मांगते हो। यानी उनको मतलब यानी चलने फिरने की भी ताकत उनके जिस्म में नहीं रही है। और आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए। सही बात। अरे भाई, पतंगबाजी जो करता था तो दूर तक के उसकी नजर जाया करती थी पतंग को तलाश करने में। आज वो नहीं है। नहीं है। जहाँ तक मैं आज सुबह से यहाँ पर देख पा रहा हूँ, 90 से ऊपर % के लोग जो है वो हिंदू लोग हैं और आपके पास पतंग लेने आते हैं। उसी को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ, क्या आप हिंदू मुस्लिम भाइयों को भाईचारे से रहने का कोई संदेश देना चाहते हो तो दीजिए। देखो क्या है, ये जो त्योहार है संक्रांत संक्रांत का त्योहार, ये हिंदू लोगों का त्योहार है। लेकिन इसमें जब पतंगबाजी होती है तो इसमें कोई हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, सबकी पतंग आसमान में होती है। जब भी रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान उस पर सिमट आया है। क्योंकि जितनी जाते धर्म हिंदुस्तान में उसी तरह के रंग बिरंगी पतंगे मेरी आसमान में नजर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज के हालात देखते हुए जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप ऐसा काम करने जा रहे हो कि शायद खुदा भी ना कर पाए, वो काम आज आप कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे के लिए पतंगबाजी आवश्यक है, ये आप ध्यान में रखकर चल रहे हैं। इसी बात के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ और आगे भी आपकी तरक्की ही होती रहे, आप इसी तरह पतंग बनाते रहे और भाईचारे के बारे में आगे से आगे अच्छे से अच्छा काम कर सके। इसी तरह मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और मांगता भी हूँ। आखिरी सवाल जाने से पहले, क्या आप इस व्यवसाय से बोलो या फिर जो पतंगे बनाते हो आप, इससे आपको क्या समाधान मिलता है और अल्लाह से और आप क्या मांगना चाहोगे जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम अच्छे से रहे, भाईचारे से रहे? देखो कैसा है, पतंग के व्यवसाय ने ही मुझे सब कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पतंग के जरिए हूँ। मेरी पतंग यानी ये समझ लो कि मेरे यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा तो लोग हिंदू लोग आते हैं मेरे दुकान में, और 10% ही मेरे मुस्लिम भाई की पतंग उड़ाते होंगे। लेकिन कैसा है, जब मैंने पतंग का व्यवसाय जब मेरे पास शुरू करे तो हमने 4 रुपये 75 पैसे से धंधा शुरू किए थे। 4 रुपए का बांस और 75 पैसे का था, उससे हमने शुरू किए थे। आज अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा यानी अभी ये समझो कि सारी सुख सुविधा अपने को दिया हुआ है। तो चलिए, इस मुलाकात के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जितने कितने पतंग उड़ाने वाले हैं, बच्चे रहो, बूढ़े रहो, युवक रहो, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, आज पतंग का मौसम आ चुका है। आप आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना मांझा को आप ना कहे और कॉटन मांझा को हाँ कहे। आज 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 वो जो दादा बच्चे बच्चों को साथ में दादा लोग लेकर आते, तो वो ये बोलते भाई कि चल मैं इसको पतंग उड़ाना सिखाता हूँ। इसलिए सिखा रहा हूँ बोले कि इसके हाथ से थोड़ी देर तक के मोबाइल तो छूटेगा। बिल्कुल, 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 हाँ। बिल्कुल। तो भाई पतंग उड़ाइए, लेकिन कॉटन मांझे पर उड़ाइए। धन्यवाद जमील साहब। और इसी के साथ मैं आप सभी को आने वाली संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हाजी जमील भाई को लंबी उम्र की कामना करता हूं और मेरे इस चैनल में टॉक इंडिया में आप सभी से विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।